नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके। हमेशा की तरह से मेरी रीडिंग होगी सन, मून और राइजिंग के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है, जहाँ से हम अपनी सारी उम्मीदों को अपने साथ लेके चलते हैं कि अब तो सब सही होगा। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते नए साल की शुरुआत में क्या कहते हैं हमारे सितारे टैरो कार्ड के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। देखते हैं मेष राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। मेष राशि, आपके लिए तो बहुत ही उम्दा शुरुआत हुई है अगले साल की, नए वर्ष की, क्योंकि आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो यही कहता है कि आप जो हैं बहुत सारे काम में उलझने वाले हैं, जहां आपको समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊँ कि वहाँ से पैसा कमाऊँ। और आप दो चीज़ों को मैनेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड बिगनिंग, क्योंकि आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपनी नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, काम के, बिजनेस के, रिश्ते के। एनीथिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर इज गोइंग टू बिगिन नाउ। एंड ऑल्सो द Ace of Cups. So the new beginning is Ace and Cups and Ace of Pentacles. तो दोनों की नई शुरुआत है और 2 of Pentacles है, मतलब जगलिंग शुरू हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। तो तैयार रहिए इस नई चुनौती का सामना करने के लिए मेष राशि वाले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। नया प्यार भी आ सकता है, नई रिश्तों में शुरुआत भी हो सकती है और नया काम भी आ सकता है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यही कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स इस हफ्ते। और आपका जो बोनस कार्ड निकला था, जो गिरा था, वो है सॉर्ड्स का कार्ड, विच इज़ 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड यानी कि आप अपने ट्रबल टाइम से बाहर निकल के एक अच्छे प्रॉस्परस अबंडेंस टाइम की तरफ जा रहे हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें आपके लिए दर्शा रही है, जस्ट टाइट योर सीट बेल्ट्स। हमेशा की तरह से मैं लेकर आती हूँ एंजल्स कार्ड भी, और देखते हैं कि मेष राशि वाले आपके लिए रोमांस एंजल्स कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स कार्ड्स फॉर एरीज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो आपके लिए एस ऑफ कप्स भी आया था, एंड आपके लिए जो मैसेज फ्रॉम द एंजल्स है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव का आया है। तो अगर आप किसी नए रिश्ते में आना या शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा कदम बढ़ाइए विद विश्वास के साथ में कि दिस इज़ गोइंग टू बी द रिलेशनशिप फॉर योर लाइफ। दूसरी राशि है हमारी टॉरस यानी कि वृषभ। वृषभ राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, देखते हैं। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑलराइट, वृषभ राशि आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड में। यू आर confused what to do, what not to do. आपके सामने it's like you blind and you don't know what to do. You want to do action but you don't know what to do. You are working hard. That's the 8 of Pentacles. It's telling for you, you're working very hard to wherever you want to achieve. And the Queen of Wands, the females, you're going to be spiritual, you're going to be very psychic, and you're going to be like I know what you have in your mind kind of thing. You're very intuitive, all right? So as far as the Taurus is concerned, don't worry about it. You can take help from any psychic also, or any mentor, and take a guide from somebody you know about if आप कहीं अटक गए हैं, stuck up हो गए हैं, because you're working very hard but you're in a stage कि जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो उसमें आपको हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दैट ऑल्सो गोज फॉर द स्टूडेंट्स नाउ। दिस होल ईयर हैज़ बीन ऑफ द कोविड, और कोविड में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। इट हैज़न्ट बीन द सेम एंड इट वॉज सपोज टू बी अर्लियर। सो आप अपने टीचर से या अपने गुरु से या अपने किसी बड़े से जिस पे आप विश्वास करते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करके टेक द नेक्स्ट स्टेप विच यू वांटेड टू। एंड लेट्स सी व्हाट द एंजल्स कार्ड हैव टू से फॉर यू टॉरस। Oh my God, it is safe for you to love. This is second time, one after the other. So it is safe for you to love. Again, the same thing, that
you are beginning a new cycle. You've been working very hard. So now you have to just see that I am fine and wherever I am, whether it's your new work or new education or new way of learning, everything is safe. So just believe in Almighty and yourself and you will see the spark. अब हम चलते हैं अगले राशि की तरफ जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन. लेट्स सी मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. तो मिथुन राशि आपके लिए आया है 5 of Pentacles का कार्ड that you are going away from the troubled times to a better times now, क्योंकि आप पहले बहुत उलझ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में as far as your work is concerned. आपके लिए आया है Knight of Cups, so you are on the beginning of taking a next step for whatever you want to do, मिथुन राशि वाले. और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 9 of Pentacles. सो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द टाइम जहाँ आपको थोड़ी पैसों की दिक्कत हो रही थी या काम में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम से आप आगे निकल के जा रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट लव एंड abundance in your life, Mithun Rashi wale. You are going to be spiritual, the females, and you're going to be feeling absolutely. See, patake baj gaye. You're going to be feeling absolutely great on whatever the time is telling you for you at the moment. So please don't worry, Mithun Rashi wale. You're going away from the troubled time to a better time. The new cycle, the new year is going to bring you that sanity and contentment जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे. So all is good. तो नया साल हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. अब हम देखते हैं कि एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. मिथुन राशि, एंजल्स कार्ड फॉर मिथुन इज ट्रू लव. फैंटास्टिक. सो तो आपकी ज़िंदगी में जो नया काम है और आप जो करना चाह रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता है, वो आपका ट्रू लव है. दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग यू एट द मोमेंट, जेमिनाइज. सो जस्ट ब्रेस अप. चलते हैं अगली राशि की तरफ जो है कैंसर. कैंसर यानी कि कर्क, आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स. कर्क राशि आपके लिए आया है, ओह वेरी ब्यूटीफुल, द लवर्स का कार्ड आया है. सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इनटू a new definitely relationship or a new spark into the present relationship that you have. That's what the lovers card is telling you. And also the card of 8 of Wands. तो कुछ तो अचानक आपकी ज़िंदगी में होने वाला है. अगर कोई नया रिश्ता है तो वो भी अचानक से आने वाला है, which is a good news coming your way. And oh my God, it's 2 of Cups and the lovers. Wow. मिथुन कर्क राशि वाले आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ही कुछ लव होने वाला है, कुछ नया रिश्ता आने वाला है, कुछ नई चीज़ें होने वाली है. इट्स अ वेरी वेरी मशी वीक फॉर यू एंड फॉर अ ब्यूटिफुल बिगनिंग फॉर यू ऑफ द न्यू ईयर्स. अब हम देखते हैं कि रोमांस एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. कैंसेरियंस, व्हाट अ साइन. लेट्स सी. रोमांटिक feelings. It's all about love for you, Cancerians. So just dive into it and enjoy the moment. अब हम देखते हैं अगली राशि यानी कि लियो. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. Wow, 5 of Wands and the 7 of Pentacles. तीसरा क्या है. Okay, the Chariot. All right. सो कुल मिला के तस्वीर जो आपके सामने निकल कर आती है टैरो कार्ड्स के द्वारा सिंह राशि की, आपके दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत कमोशन है, बहुत डिस्टर्बेंस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. यू जस्ट लुकिंग कि आई एम डूइंग ऑल आई कैन डू माई बेस्ट, वेदर इट्स योर वर्क, स्टडी और रिलेशनशिप, बट यू आर स्टक अप. एंड द चैरियट का कार्ड तो यही कहता है कि आपको इन दोनों चीज़ों में, अपने काम में, अपने रिश्ते में बैलेंस बनाना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट बिकॉज दैट्स व्हाट इज आस्क्ड बाय द टैरो कार्ड्स एंड द मैसेजेस फॉर यू इज दैट ओनली. सो आप ही अपनी दुविधा को सुलझा सकते हैं. अगर आप इन चीज़ों में बैलेंस करके चलेंगे तो आपको वो कंटेंटमेंट मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू वेट, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स what you want to achieve, Leos. And the angels card, what they have to say, healing family issue. You are definitely pining for your family. You're definitely wanting to be with your family or the loved ones. That's what the message is for you.
मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने बहुत अरसे से किसी से कांटेक्ट नहीं किया है और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू मे बी थिंकिंग अबाउट देम, यू मे बी थिंकिंग deeply, fondly, but you're not communicating. So it's time for you to communicate with them so that they come to know that you are actually thinking about them too, and wish them happy Diwali. अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कन्या राशि आपके लिए कार्ड्स कहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ अ गुड एप्रिसिएशन, बोनहोमी, फन, मनी, एवरीथिंग इज़ देयर विच इज़ कमिंग अवे। आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको प्रशंसा मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है। देन ऑल्सो कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल इज दैट यू लुकिंग फॉर अ सॉलिड वर्क, सॉलिड सिनेरियो जहां आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू लुकिंग कि आपकी जो भी सेविंग्स हैं उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे आपके लिए लॉन्ग रन में रेनी डेज के अंदर आपको कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। And the third card is that of Hierophant. So you are going to go on a very traditional way, tried and tested way to invest your money. That is the card is depicting. So you have appreciation, and as far as your office or job or wherever you're working at home also is going to be all together with bonhomie, क्योंकि एक तो त्योहार का समय है, इस पूरा हफ्ता जो है दिवाली है, गोवर्धन है, भाई दूज है, फैमिली के साथ में हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से इस हफ्ते को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो डिपिक्टिंग। सो इट्स टाइम फॉर यू टू एन्जॉय द लॉन्ग लास्टिंग फैमिली टाइज दैट इज़ देयर टू ब्रिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस एंड prosperity, and I wish you that you get it. Now see what the angels card have to say for you, Virgos. Give your relationship a chance. Very nice. तो रिलेशनशिप को चांस देने का मतलब तो सिर्फ यही है कि जो भी अभी रिश्ते हैं घर में, घर परिवार के अंदर, उनके साथ मिलिए जुलिए, खूबसूरत लम्हे गुजारिए और उन यादों को कैमरे में कैद कर लीजिए, ताकि अगले साल जब आप देखेंगे तो आपने क्या किया। इस साल जो कि बहुत महत्वपूर्ण साल है, 2020 कोविड का साल है, हमने इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए हैं। हमेशा इस तरह से याद रखेंगे। जस्ट गो फॉर इट। अब हम देखते हैं हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। लिब्रा आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? तुला राशि। तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Wow, 10 of Cups. What a beautiful card. It's all about family, 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 friends and bonhomie. आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके loved ones. It's all a big good time. दिवाली का है, as I'm saying, it's beautiful time. सेकेंड आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज आने वाला है, कहीं से भी आपका इंतजार होगा। सम ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग योर वे, लिबरल्स। एंड द थर्ड, ओह वाओ, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सो ऑल भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, घर वाले साथ हैं, और क्या चाहिए आपको लिबरल्स तुला राशि। इसी के लिए तो सारी ज़िंदगी हम तरसते हैं कि हम, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे लव्ड वंस सब एक साथ हो, स्पेशली इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल। सो वो आपके साथ होगा और आपकी ज़िंदगी में कोई नई खबर आने वाली है। सम न्यू न्यूज़ इज कमिंग, तो दिस न्यू ईयर इज बिगिनिंग और अ गुड नोट फॉर यू लिबरल्स। एंड लेट्स सी व्हाट द एंजल्स कार्ड हैव टू से फॉर यू। एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं? यू डिजर्व लव। Of course you deserve love. Everybody deserve love. So आप खुद से भी प्यार करिए। अगर आप अपने आप को अनदेखा कर रहे हैं सब लोगों के बीच में मिलके, प्लीज पे अटेंशन टू योर साइड ऑल्सो एंड लव योर सेल्फ। टू स्प्रेड लव, लव योर सेल्फ। अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Wow, 2 cards together. Okay, the first 2 cards that came out, beautiful, Ace of Cups and the 8 of Wands. Boom. So these 2 cards are beginning to write a history in your life, Scorpios, because you've been waiting for something very, very long, and now it's the beginning of with the Ace of Cups, and the news will come. Boom. Second card, oh, Page of Swords, न्यू कम्युनिकेशन जो रुका हुआ है उसके रास्ते खुलने वाले हैं। बिकॉज आई डू नो, बिकॉज आई हैव अ स्कॉर्पियो मून साइन माई सेल्फ, सो आई नो दैट कि यू बीन वेटिंग फॉर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन, सम न्यू एनर्जी, सिनर्जी, वर्क, लव,
anything, everything, you were static, so you're waiting for that. And oh my god, this is also because you've been feeling very lonely. All right, no time to feel lonely because things are working out. There is a new beginning happening, the new communication. There will be a good message for you vis-a-vis your work or relationship or friendship or parents. Anybody will be reaching out. So एक आपका एक communication corridor खुलता है. दूसरा कि कुछ अचानक होगा और एज ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो ये लोनली पना है ना वो ख़त्म होने वाला है. सो जस्ट एन्जॉय द मोमेंट स्कॉर्पियोज and you will see the change coming your way. The loneliness is going to go out of your life. देखते हैं एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोज. लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, romantic feelings, you need that. I know that so badly. No, I do know that. So romantic feelings हैं आपके लिए Scorpio. So you are waiting for some companion and some relationship that hasn't been there for a very very long time. तो वो आपकी ज़िंदगी में अब आएगा. तो you have to be prepared for it because आप जब बहुत lonely रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो एक gap or void हो जाता है. तो you can't take and be open to the new work, new relationship that's coming your way. So you have to be ready. So get ready for it. Okay, अब हम चलते हैं अगली राशि जो है Sagittarius. Sagittarius आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? धनु. Right, Sagittarius. Sagittarius आपके लिए कार्ड आया है 7 of Swords. So you are trying to feel that somebody is cheating you, somebody has cheated you, or you feeling that somebody is not good enough for you, alright? But आपके लिए the star का कार्ड भी आया है, आपके stars change हो रहे हैं. So don't feel cheated, even if you're feeling cheated by the life that is not serving you good. So don't worry, the stars are changing for you because there's a page of swords which is there. So there will be a new communication, new message, new mail, anything will be which you have been waiting for is coming your way. So don't worry that if you feel cheated. Now feeling cheated is also like somebody in your house, family, whatever, को सबसे छुपा रहा है, cheat कर रहा है. तो but that's not the case. This is life cheating you and you're not happy about it because you say, oh my god, I've been doing so much of work. Why it is not happening? It's going to happen. Don't worry. All the cards are saying the stars are changing. और दिवाली के वक्त तो हमेशा सितारे बदलते हैं हमारे हिंदुओं के लिए स्पेशली. So just wait for it with patience. अब देखते हैं एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं. Passion. So you have to have the passions, Sagittarius, for the new thing that is coming your way, which you have been waiting for. आप इसको बहुत ज़्यादा आप जो निराश है उसको आप हटाइए and renew the new energy in you to start the new cycle of the new year in your life. Time for Capricorn. Capris आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं. Capris आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. Beautiful. All right, Capricorn आपके लिए आया है the Magician का कार्ड. Time for some magic in your life. And the magic will only come when you start manifesting that the magic can happen in your life. आपके लिए आया है Page of Pentacles का कार्ड. तो आपकी ज़िंदगी में कहीं तो शुरुआत हो रही है and you will get जैसे आपका पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है कि आपका काम रुका हुआ है, चीज़ें बढ़ नहीं रही. They're moving but not at the speed that you want to move it. So that will be coming to you a new beginning. Some changes are coming and you have a 6 of Pentacles which is telling you that time for work to begin. Alright, so time is for work, relationships, business, everything is a new beginning for you, Capris. So आपका जो पुराना समय में halt लगा था, pause लगा था, वो ख़त्म हो रहा है. So be happy and thank God and universe for the new beginning that's happening your way. And your card for angels is that heart to heart conversations. ये conversation आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ये conversation आप अपने किसी दोस्त से भी कर सकते हैं या बॉस से कर सकते हैं because it's time for you to open up and talk your heart out. जो भी आपको परेशान हो रहे हैं जिस चीज़ की वजह से, bring it out in the open. Don't keep it to yourself. That's what the card is suggesting you to do. Next is Aquarian. Aquarians आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. Alright, it's falling. So Aquarian आपके लिए क्या कहते हैं. Wow, very nice, beautiful. Alright, Aquarians, you have got a card of 3 of Swords.
you are unhappy, कुछ काम नहीं बना है, and you are very unhappy with the situation that you are in at the moment. Probably you wanted to go home, you can't go home, or you wanted something to happen during this period of festivity, but it's not happening. But it's usually working hard. That's what the card of Eight of Pentacles is telling you, to keep working hard at it. And the Hangman. You are also suggested to take a little break and do some internalized study and understand कि आपका दिल जो टूट रहा है, ये आप तोड़ रहे हैं कि टूट रहा है. कई बार हम blame करते हैं, पर blame हमें खुद को करना पड़ता है, because we have expectations beyond our means, and that's where we bring unhappiness to ourselves. जब भी हम किसी चीज़ को expect करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वहाँ वहाँ आपको दुख होगा. तो बेटर है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के आप उतना ही रखिए जितने की आपको उम्मीद है. उम्मीद से ज़्यादा की मत रखिए. सो दैट्स व्हाट द कार्ड इज सजेस्टिंग फॉर यू. इवन दैट गोज फॉर द पीपल एंड द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग नाउ द fall season to happen, but you have to understand the realistic situation that you have at the moment and go with that. Let's see what the angels card have to say for you. Let your friends help you. What a beautiful card and perfect synergy with the tarot cards. So let your friends help you is because you are just feeling कि ये चीज़ें बराबर से नहीं हो रही है जो करना चाह रहे हैं. But talk to your friends and families. They will guide you. And trust to me, you're not alone in this. There, everybody and the universe and the God is there with you. All right. अब हम चलते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन. Pisces आपके लिए क्या कहते हैं? तो दो फोटो साइज की तो अच्छा लिखा है. Pisces अब आपके लिए क्या आता है देखते हैं. वाओ, Pisces आपके लिए आया है 8 of Swords. So you are stuck up because you're feeling कि I'm almost there, but वहाँ नहीं पहुँच पा रहे. You're feeling bogged down, but आपके लिए आया है the card of Emperor also. So Pisces, you've been very ziddy. You're very stubborn. You need to just let go. And आपके लिए card आया है, oh wow, Ace of Wands. So in totality, the situation with you at the moment, Pisces, is that you have got 8 of Swords, which is telling you that you're just feeling stuck. But you're feeling stuck because आप जिद्दी हैं और आप आगे मूव नहीं करना चाहते. आपको लगता है मैं जो करना चाहता हूँ वो सही है, but sometimes you have to be little more flexible to move with the time, to move with the circumstances, to move and go with the flow, as we say already. You should go with the flow rather than being stuck and stubborn about anything. That's if the new beginning is happening. So take this new beginning as a positive sign this week that इस नए साल में आपका जो रुकावट है वो ख़त्म होने वाली है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा so that you can enjoy the fruits that are coming your way. And let's see what the angels card have to say for Pisces. Let go of control issue. Am I right? Of course. So let go of the control issue, and the Emperor card has come your way, Pisces. That's what is suggesting and the message from the universe for you. आपने जो control freak बन के बैठे हुए ना उसको आप छोड़ दीजिए. कभी कभी ना flow में जाना बहुत अच्छी बात होती है. तो stop being a control freak, stop being the Emperor, become the Empress, which love and spread love yourself and just feel good about it. And that's how we come to the end of the 12 sun, moon and rising. पर जाने के पहले हमेशा की तरह से मेरे पास है यूनिवर्स हैज योर बैक कार्ड्स. हम देखते हैं कि यूनिवर्स इस वक्त हम सब के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं. नए साल की शुरुआत में क्या नया हमारे लिए है इस मैसेज. The universe has your back का कार्ड आता है. Oh, it's a huge writing. Okay, let me read. It says, my capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I am ready to speak up. And the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Beautiful card it is. It's actually the beginning of the new year in all of our lives. So just be ready,
brace up because it's all changing. The whole energy is changing, and I am super happy with this card of the universe. तो इसी के साथ में इस हफ्ते का ये वीकली प्रेडिक्शन मैं यही ख़त्म करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। और जाने के पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो प्लीज़ ईमेल करिएगा hansa@hotmail.com पे, विच इज़ HANSA@hotmail.com, और आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। Genuinely, helping is very beautiful healing for me. बट अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि स्कैम है, नहीं चलेगा, दैट्स नेवर द थिंग। उसके लिए आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप किसी और पे ट्रस्ट कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू एंड आई से लव एंड लाइट, नमस्ते।